जय श्री राम फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। माय यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा क्लासेस में आपका स्वागत है, जिसमें आज हम बात करेंगे साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विटामिन के बारे में, जो सभी एग्जामों के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसमें हम बात करेंगे कि विटामिन की खोज किसने की थी और इनके रासायनिक नाम क्या है, इनके मुख्य स्रोत क्या है, इनकी कमी से कौन सा रोग होता है, इन्हें कितने भागों में बांटा गया है, यह मानव शरीर के कौन से भाग में क्या है संचरित होते हैं और इनसे हमें कितने परसेंट ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर हम बात करेंगे कि इनकी कमी से जो रोग होते हैं वो कौन से होते हैं और फिर कि कौन से पदार्थ यानी जो मांसाहारी पदार्थों में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती, दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती, सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं और सौंदर्य विटामिन किसे कहते हैं। तो चलो देखो, विटामिन विटामिन क्या है, ये लैटिन भाषा का शब्द है। इसका जो नाम दिया था या इसकी खोज की थी वो किसने की थी, फंक ने की थी। विटामिन की खोज किसने की थी, फंक ने की थी। इसका जो अध्ययन करना है वो क्या कहलाता है, विटामिनोलॉजी। विटामिनोलॉजी कहलाता है। यह मानव शरीर के कौन से भाग में संचरित होते हैं, तो वो कौन से में होते हैं, यकृत में संचरित होते हैं। विटामिन क्या है, मानव शरीर के कौन से भाग में संचरित होते हैं, यकृत में होते हैं। इनसे हमें कितने परसेंट ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वो क्या है, बिल्कुल भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, शून्य रहता है। यानी विटामिन से क्या हमें 0% ऊर्जा यानी बिल्कुल भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ये क्या है, वह खनिज तत्व होते हैं जो शरीर के लिए कम मात्रा में ही सही लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हें दो भागों में बांटा गया है। इन्हें क्या है, दो भागों में बांटा गया है। एक तो हो गया वसा में विलय विटामिन, वसा में विलय विटामिन, और एक हो गए जल में विलय विटामिन। वसा में विलय विटामिन और एक हो गई जल में विलय विटामिन। तो वसा में जो विलय विटामिन है वो कौन सी है, ए डी ई, ए डी ई के। जबकि जल में है वो कौन सी है, बी और सी। देखो इन्हें क्या हम टिक से भी ध्यान रख लेते हैं, यहाँ पे टिक लिख देते हैं इसकी, कीड़ा। कीड़ा, तो कीड़ा क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है, विलय विटामिन है। या फिर हम ऐसे ध्यान रख लेते हैं कि देखो एक बर्तन में क्या है, वसा है और एक बर्तन में क्या है, जल है। अब मान के चलो कि अगर कीड़ा को क्या है वसा में डाला जाता है तो वो क्या है, घुल जाएगा। तो वसा में घुले विटामिन कौन सी हो गई, ए डी ई की हो गई। जबकि बची कौन सी, बी और सी, ये किस में हो गई, जल में हो गई। अच्छा ये बात और ध्यान रखना, कीड़ा को अगर जल में डालेगा तो वो क्या है, घुलेगा नहीं, लेकिन वसा में क्या है, घुल जाएगा। तो वसा में घुलनशील कौन सी हो गई, कीड़ा हो गई। अच्छा अब हम बात करते हैं विटामिन की, जो उनके रासायनिक नाम और खोज के बारे में। तो पहले विटामिन लिख लेते हैं, विटामिन ए बी सी डी ई के। इसकी ट्रिक है, ट्रिक से क्या है, थोड़ा आसान हो जाता है। एक टॉफी, रेटिनॉल हो गया, रेटिनॉल, और थायमिन हो गया बी का, और सी का हो गया एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, और डी का क्या हो गया, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल हो गया, और ई का क्या हो गया, टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल, और के का क्या हो गया, फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। ए की खोज है वो किसने की थी, मैकुलन ने। विटामिन ए की खोज मैकुलन ने, बी की खोज भी किसने की थी, मैकुलन ने की थी। यानी दोनों विटामिन ए और बी की खोज की थी वो किसने की थी, मैकुलन ने की थी। सी की खोज हॉलकट, हॉलकट ने, और डी की हॉपकिंस,
हॉपकिंस ने। जबकि के की यानी ई की क्या है, ज्ञात नहीं है। अच्छा, के की खोज है वो किसने की थी, हेनरिक डेम ने। तो ये क्या है, विटामिन व उनकी खोज व उनके रासायनिक नाम हो गए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो गया, रेटिनॉल हो गया। बी का क्या हो गया, थायमिन हो गया। सी का एस्कॉर्बिक अम्ल हो गया। डी का कैल्सीफेरॉल हो गया। ई का टेकोफेरॉल हो गया। और के का क्या हो गया, किलोक्विनोन, जिन्हें क्या हम आसानी से ट्रिक से भी ध्यान रख सकते हैं। और ये क्या है, ए और बी की खोज की थी। विटामिन शब्द का जो नाम दिया था वो या खोज की थी वो किसने, फ्रंक ने। लेकिन इनके अगर अलग से पूछा जाए तो ए और बी की मैकुलन ने, सी की हॉलकट ने, डी की हॉपकिंस ने, और के की ज्ञात नहीं है। और के की किसने की थी, हेनरिक डेम ने की थी। अच्छा, कुछ और विटामिनों के रासायनिक नाम के बारे में बात करते हैं। जैसे विटामिन बी टू का रासायनिक नाम है वो क्या है, राइबोफ्लेविन, जो कभी कभी क्या एग्जाम में मिलान करने के लिए आते हैं। B5 का क्या हो गया, पेंटाथोनिक हो गया। और इसके बात करें हम B7 की तो बायोटिन। और B12 की बात करें, इसे तो चलो हम बाद में बात करेंगे। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं साइनोकोबाल्मिन। इनके क्या है, सभी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। इन्हें क्या है, 3-4 ही बस ध्यान रखना। B2 का राइबोफ्लेविन हो गया, 5 का पेंटाथोनिक हो गया, और 7 का बायोटिन हो गया, 12 का क्या हो गया, साइनोकोबाल्मिन हो गया। अब हम बात करेंगे एक साइड से विटामिनों के बारे में कि इनकी कमी से कौन सा रोग होता है, इनके मुख्य स्रोत क्या हैं। देखो, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है, रेटिनॉल है। इसके अगर मुख्य स्रोत की बात करें, मुख्य स्रोत तो वो क्या है, मछली के यकृत का तेल, मूली, हरी सब्जियां, गाजर आदि। अधिकांशतः क्या है, मछली के यकृत का तेल या फिर गाजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है। खोज किसने की थी, मैकुलन ने की थी। इसकी जो कमी से रोग होता है वो कौन सा होता है, रतौंधी होता है, जिसे हम अंग्रेजी में कह देते हैं निक्टोलोपिया। यानी निक्टोलोपिया जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। और ये भी ध्यान रखना, जो रतौंधी रोग होता है वो कहां पर होता है, आंखों में होता है। यानी इसमें क्या है कि अंधेरे में कम दिखाई देता है, बोलते ना रचौंध सा आता है, तो उसे क्या है, रतौंधी बोलते हैं। ये क्या है, विटामिन ए है। इसे एंटी कैंसर विटामिन या एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कह देते हैं। और यह क्या प्रतिरक्षा प्रदान करती है और जनित संक्रमण को रोकने का कार्य करती है। तो वो कौन सी है, विटामिन ए है। अब हम बात करेंगे विटामिन, देखो बी और सी के बारे में जो बात करेंगे वो क्या है, बाद में करेंगे। पहले हम किसको पढ़ लेते हैं, जो क्या है उसमें यानी वसा में घुलनशील विटामिनों को। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, यहाँ पे लिख रहा है। देखो ए का ये हो गई, और डी के बारे में अब बात कर लेते हैं। अच्छा, इसका जो निर्माण होता है, विटामिन डी का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, मानव त्वचा में। यानी विटामिन डी का निर्माण क्या है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मानव त्वचा में क्या इसका संश्लेषण होता है। इसकी जो कमी से रोग होता है, वो कौन सा होता है, रिकेट्स।
ध्यान रखना रिकेट्स होता है वो किन में होता है, बच्चों में। यानी ऐसे भी हम कह लेते हैं कि कौन सी विटामिन क्या है हमारी हड्डियों को मजबूत करती है, तो वो कौन सी करती है, विटामिन डी करती है। जो बच्चों में हड्डियां टेढ़ी पड़ जाती हैं उस रोग को क्या बोलते हैं, रिकेट्स बोलते हैं। जबकि वृद्धों में यानी बूढ़ों में इसकी कमी से जो रोग होता है उसे क्या बोलते हैं हम, ऑस्टियोमेलेसिया। यानी बूढ़ों में इसकी कमी से जो रोग होता है उसे क्या बोलते हैं, ऑस्टियोमेलेसिया बोलते हैं। उनमें क्या हड्डी वड्डी टेढ़ी पड़ जाती हैं। अच्छा, अब इसकी खासियत क्या है, देखो इसे धूप की विटामिन या फिर सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। और हम इसे ऐसे कह लेते हैं कि ऐसी विटामिन जो क्या है, फलों और सब्जियों में नहीं पाई जाती। ऐसी कौन सी विटामिन है जो क्या है, फलों और सब्जियों में नहीं पाई जाती, तो वो कौन सी है, विटामिन डी है। ये क्या है, हमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्राप्त होती है। किसके द्वारा, त्वचा के द्वारा होती है। यानी जो विटामिन डी का जो निर्माण होता है वो क्या होता है, मानव त्वचा में होता है। अच्छा, अब हम बात करेंगे विटामिन ई के बारे में। इसकी खोज किसने की थी, हॉपकिंस ने। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, टोकोफेरॉल है। इसका जो मुख्य स्रोत वो क्या है, अंकुरित अनाज है। इसकी कमी से जो रोग होता है वो कौन सा होता है, नपुंसकता या फिर इसे हम कह देते हैं बांझपन। यानी ऐसी स्त्री या पुरुष संतान उत्पन्न करने में क्या है, असमर्थ रहते हैं। तो वो किसकी कमी से रोग होता है, ये नपुंसकता या बांझपन होता है, विटामिन ई की कमी से होता है। इसे क्या है, सौंदर्य विटामिन बी कहते हैं। इससे क्या है कि त्वचा में जो धुर्रियांसी जो पड़ जाती हैं वो क्या है, सभी यानी क्लियर साफ हो जाती हैं। तो वो किसकी वजह से, विटामिन ई से, इसलिए कैसे सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, फिलोक्विनोन। खोज किसने की थी इसकी, हेनरिक डेम ने की थी। वो तो भी गलती है। अच्छा, इसका क्या है कि रोग होता है, इसकी कमी से जो रोग होता है उसे क्या बोलते हैं, हेमोरेज यानी रुधिर स्राव। इसका जो कार्य है वो क्या है, रक्त का थक्का जमने में सहायक होती है। रक्त का थक्का जमने में क्या है, सहायक होती है। इसकी कमी से क्या है कि यानी जो रक्त का थक्का है वो क्या है, यानी ऐसे कह सकते हैं हम, कमी से क्या है, इसकी कमी से रक्त का थक्का देरी से जमता है। इसकी कमी से क्या है, रक्त का थक्का देरी से जमता है। और हम बात करें कि विटामिन के है, यानी विटामिन के टमाटर में पाई जाती है। टमाटर में कौन सी विटामिन पाई जाती है, के पाई जाती है। जबकि अम्ल की बात करें तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक
अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अच्छा, और हम बात करें कि विटामिन जो रक्त का थक्का जमाने जो सहायक तत्व होता है, जो सहायक तत्व होता है, अगर तत्व की पूछा जाए तो वो कौन सा होता है? कैल्शियम होता है। और अगर एंजाइम पूछा जाए, एंजाइम, तो वो कौन सा होता है? पेप्सिन, जो क्या है प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है। तो ये क्या है? विटामिन के की कमी से रोग हेमोरेज या हृदयस्राव कार्य क्या इसका? रक्त का थक्का यानी सहायक होता है। इसकी कमी से क्या? रक्त का थक्का देरी से जमता है। रक्त का थक्का जनी जमाने में जो सहायक होता है वो कौन सा होता है? कैल्शियम होता है। एंजाइम कौन सा होता है? पेप्सिन होता है, जो प्रोटीन को क्या है? पेप्टोन्स में बदलता है। विटामिन की क्या है? टमाटर में पाई जाती है। और टमाटर में अगर अम्ल की बात करें हम तो कौन सा होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है। अच्छा, एक और पॉइंट मैं भूल गया, वो ध्यान रखना, विटामिन डी है, इसे क्या है? हार्मोन, हार्मोन विटामिन भी कहते हैं, हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। अच्छा पॉइंट है वो, क्या मैं ध्यान भूल गया, सॉरी। अच्छा, अब हम बात करते हैं विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी के बारे में देखो, विटामिन बी क्या है? कई प्रकार की होती है, तो इसलिए क्या है इसे? बी कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन बी कहते हैं। विटामिन बी कई प्रकार की होती है, B1 B2 B3 ऐसे करके, तो इसलिए कैसे? बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब हम विटामिन B1 के रासायनिक नाम की बात करें तो इसका क्या है? थायमिन है। देखो यहाँ पे लिख रखा है मैंने, थायमिन है। इसकी कमी से जो रोग होता है, रोग होता है वो कौन सा होता है? बेरी बेरी होता है। और ऐसे ध्यान रख लेना, बी से बेरी बेरी, समझ गए? अच्छा, एक और बात होती है कि यानी जो चावल है उन पे क्या है? पॉलिश करके क्या है? खाते हैं, तो उनसे कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी होता है। अब हम बात करते हैं, अगर देखो बाल सफेद, बाल सफेद होते हैं, वो कौन सी विटामिन की कमी से होते हैं? विटामिन B3। अगर बालों का झड़ना या गिरना, गिरना वो किससे होता है? विटामिन B7 की कमी से होता है। ये क्या है? ये हो गई। अब हम बात करेंगे अपनी लास्ट विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी, रासायनिक नाम क्या है इसका? एस्कॉर्बिक अम्ल है। इसकी खोज किसने की थी? हॉलकट ने की थी। विटामिन सी, इसकी कमी से जो रोग होता है वो कौन सा होता है? स्कर्वी, यानी मसूड़ों का, मसूड़ों का सूजना। ये क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है। अच्छा, इसे कहते हैं यानी ऐसी विटामिन, यह विटामिन, यह विटामिन दूध में नहीं पाई जाती है। दूध में या फिर मांसाहारी, मांसाहारी भोजनों में, भोजनों में नहीं पाई जाती है, पाई जाती है। यह एकमात्र, यह एकमात्र ऐसी विटामिन है, ऐसी विटामिन है जो अम्ल भी होती है, जो क्या है? अम्ल भी होती है। अच्छा, इसे क्या है? गर्म करने पर, गर्म करने पर, गर्म करने पर यह नष्ट हो जाती है। यानी ऐसी कौन सी विटामिन है जो क्या है? गर्म करने पर नष्ट हो जाती है, तो वो कौन सी है? विटामिन सी है। एक और पॉइंट लिखो, जैसे मूत्र के साथ, मूत्र के साथ निकलने वाली विटामिन, निकलने वाली विटामिन, तो वो कौन सी है? विटामिन सी है। या फिर एक और पॉइंट बनता है, क्वेश्चन बनता है, सॉरी, जैसे कटी सब्जियों, कटी
कटी सब्जियों को धोने से कौन सी विटामिन निकल जाती है? तो वो कौन सी निकल जाती है? विटामिन सी निकल जाती है।